महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से क्या वो मंत्र दिया जा सकेगा जिसके जरिए दिल्ली में बैठी सत्ता को यह समझाया जा सके कि महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी त्रस्त हो चला है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की रैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में कांग्रेसी दिग्गज जुटेंगे। मोदी सरकार पर बनाएंगे दबाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में संभाला मोर्चा। दिल्ली के रामलीला मैदान पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में 3 डोम बनाए गए हैं। 3 मंचों पर बैठेंगे नेता। बीच में जो मंच है उस पर बड़े नेता बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और गहलोत सरकार के मंत्री पहुंचे हैं दिल्ली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महारैली को लेकर कमान को संभाल लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की सिंह द्वार पर डेरा डाला है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से फोन कर जानकारी ले रहे हैं। डोटासरा ने कहा, पाकिस्तान से सटे राजस्थान से लेकर गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता दिल्ली आएगा, क्योंकि महंगाई को लेकर आम जन त्रस्त है। राहुल गांधी ने जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक आवाज दी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां हल्ला बोल रैली और ये दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। राहुल गांधी को सेंट्रिक किया गया है। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी ना तो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही वो अध्यक्ष की कुर्सी को स्वीकारने वाले हैं। उसके बावजूद सेंट्रिक राहुल गांधी को किया गया है। सोनिया गांधी जो वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई पोस्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनसे सोनिया गांधी गायब हैं। यह अपने आप एक अलग संदेश है। जरा देखिए, जिन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं। आसमान में उड़ते बैलून से लेकर जमीन पर लग रहे होर्डिंग्स तक सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। इससे पहले आपको ध्यान होगा 11 दिसंबर 2022, माफ कीजिएगा 11 दिसंबर 2021 दिल्ली में जो रैली होनी थी वो जयपुर हुई, और जयपुर से जिस तरीके का संदेश कांग्रेस देना चाहती थी उस संदेश पर एक नारा महंगा पड़ गया था। और नारा था हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्ववादी को लेकर, उनकी परिभाषाओं को लेकर। एक सफल आयोजन जो महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेर रहा था, उसके ऊपर राहुल गांधी का वो बयान भारी पड़ा था। तो सवाल यह है कि क्या आज जो रैली रामलीला मैदान से हो रही है, जो हुंकार रैली हो रही है, क्या उसके जरिए सेंट्रिक होते हुए कांग्रेस ये दिखा पाएगी कि एक मुद्दे पर एक एजेंडे के साथ एकजुट होकर वो केंद्र सरकार को घेरने को तैयार। हालांकि जब बात एकजुटता की आती है तो उन सबके बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है कि गुलाम नबी आजाद, जो कुछ सप्ताह पहले तक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हुआ करते थे, वो आज जम्मू के अंदर एक बड़ी रैली करने वाले हैं। अलग पार्टी का ऐलान भी वो कर सकते हैं। तो ये 2 रैलियां जिन पर नजर रहेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सिंह द्वार से मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान भी दिया कि पाकिस्तान से सटे राजस्थान से लेकर गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता आज इस रैली में पहुंचेगा। रामलीला मैदान का इतिहास अपने आप में सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन रामलीला मैदान को क्यों चुना गया यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है और इस रैली को लेकर कांग्रेस के अंदर जोश है और जो ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दिल्ली को जो समझते हैं वो जानते हैं कि ज्यादा जो जनता आनी है वो या तो राजस्थान से आनी है या हरियाणा से आनी है, यूपी और इसके अलावा पंजाब, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। बाकी जगहों से उतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे और इसलिए सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो न सिर्फ एआईसीसी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं, बल्कि कांग्रेस में वर्तमान तौर पर कई मौके ऐसे हैं जब अघोषित अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते भी वो नजर आए। इस दौरान इस रैली में एक और फोकस रहने वाला है। फोकस ये रहने वाला है कि क्या सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। फोकस ये रहने वाला है कि राहुल गांधी अगर संबोधित करेंगे तो संदेश किनको देंगे, क्योंकि आज जो रैली होनी है उससे पहले कई नेता राहुल गांधी पर यह सवाल उठा चुके हैं और पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ताजा मामला गुलाम नबी आजाद का है।
तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दिया जाएगा महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार को घेरते हुए? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर सेंट्रिक रह पाएंगे? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के अलावा और कौन कौन मंच से भाषण देगा, क्योंकि वहां से इशारा यह भी मिलने वाला है कि गांधी परिवार की तरफ से अध्यक्ष की भूमिका में कौन हो सकता है। सोनिया गांधी, आपको ध्यान होगा, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में जयपुर पहुंची जरूर थी, लेकिन उन्होंने मंच से संबोधित नहीं किया था। मंच से संबोधित किया था राहुल गांधी ने। इन सबके बीच में आपको अब हम ये बताते हैं कि कांग्रेस के रामलीला मैदान, वो रामलीला मैदान जहां महंगाई पर हल्ला बोल रैली हो रही है, वहां पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। आखिर दिल्ली के रामलीला मैदान को चुना क्यों गया है? इसका इतिहास ऐसा क्या है? क्या वाकई में रामलीला मैदान देश की केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक ऐसा मैदान है जो आजादी की शुरुआत से लेकर और आज तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? जरा समझिए, रामलीला मैदान का सियासी कनेक्शन क्या है? आजादी की लड़ाई का केंद्र रामलीला मैदान रहा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू विरोध जताने के लिए इसी मैदान का इस्तेमाल किया करते थे। देश के पहले पीएम नेहरू ने 1956 और 1957 में इसी मैदान पर विशाल जनसभाएं की थी। 26 जनवरी 1963 में नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने एक कार्यक्रम पेश किया था। 1972 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने भी बड़ी रैली की थी। बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न 1972 में मनाया गया था। इंदिरा गांधी को उसमें जबरदस्त समर्थन मिला था। इसके अलावा भी इस मैदान से कई संदेश और नारे दिए गए थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा भी इसी रामलीला मैदान से गूंजा है। ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां यहीं पर गूंजी थी। लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने इसी मैदान पर आंदोलन किया था। बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ आंदोलन भी इसी मैदान पर किया था। इस मैदान में 1 लाख तक की भीड़ हो सकती है इकट्ठी, जबकि पुलिस मानती है कि इस मैदान की क्षमता 30,000 के आसपास है। और इससे बड़ी बात, ये देश का दिल है, ये दिल्ली है। और जब दिल्ली की सरकार को कोई संदेश देना हो तो दिल्ली से दिया जाए, ये बेहतर है। लेकिन फिलहाल तो पोस्टर के जरिए जो संदेश दिया जा रहा है वो अभी भी कहानी यही बयां करता है कि अध्यक्ष चाहे जो भी हो, प्रमुख चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, प्रमुख वक्ता राहुल गांधी ही होंगे और भविष्य में कांग्रेस को एकजुट रखने की जिस पर जिम्मेदारी वो भी राहुल गांधी होंगे। क्योंकि हर पोस्टर में जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो छोटे से फोटो में सिमट गई हैं और राहुल गांधी बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स के साथ आसमान से लेकर जमीन तक दिखाई दे रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली की, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की इस रैली में राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेसी दिग्गज जुट रहे हैं। मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रामलीला मैदान में 3 डोम बनाए गए हैं। 3 मंचों पर नेता बैठेंगे, बीच के मंच पर बड़े नेता बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और गहलोत सरकार के मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महारैली को लेकर कमान संभाली है। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के सिंह द्वार पर डेरा डाला है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से फोन कर जानकारी ले रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि पाकिस्तान से सटे राजस्थान से लेकर गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता दिल्ली आएगा, क्योंकि महंगाई को लेकर आम जन त्रस्त है। राहुल गांधी ने जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक आवाज दी है।
तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। गुजरात से सटे राजस्थान तक का कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहा है। रामलीला मैदान से आज क्या वाकई में कांग्रेस इतिहास रचती हुई नजर आएगी और जो इतिहास बीते 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ रहा है, क्या उसको फिर से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ गए हैं। अश्विनी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइए कि दिल्ली जो देश का दिल है, वहां कांग्रेस रामलीला मैदान को लेकर किस तरीके से एक्टिव, सड़कों पर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इस रैली को लेकर कार्यक्रम क्या है आज का? देखिए विजेंद्र, अभी मैं रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सड़क पर ही हूँ, ये दिखाने के लिए कि कैसे लोग अलग अलग प्रदेशों से दिल्ली पहुँच रहे हैं। राजधानी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जो हल्ला बोल है, उसमें बताने के लिए कि आम जनता किस तरह महंगाई से त्रस्त है, इसको लेकर कांग्रेस की रैली में लोग पहुंच रहे हैं। मैं नरेंद्र से कहूंगा कि एक बार पीछे दिखाएं कि रास्ता है जो रामलीला मैदान की तरफ जाता है। आप गाड़ियों पर जो लिखे हुए हैं वो देख सकते हैं कि फतेहपुर विधानसभा का है, वो इन पर लिखा गया है साफ तौर पर। कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गाड़ियों में यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ से किया गया है कि आगे रामलीला मैदान की ओर से यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। हेड कांस्टेबल मुकेश हैं, क्या अभी निर्देश हैं गाड़ियों के लिए यहाँ से? सर ऊपर से उड़ रहे हैं सीनियर ऑफिसरों के। क्या ऑर्डर है? कहाँ डाइवर्ट करने के लिए? कहाँ इन गाड़ियों की पार्किंग किधर भेजेंगे? यहाँ से पैदल भेजा जा रहा है? पार्किंग के लिए आगे से सीनियर ऑफिसर बताइए। हाँ देखिए, यहाँ से इनको डाइवर्ट किया गया है। कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ से जाने के लिए पैदल यहाँ के बाद जाएंगे। आप लोग कहाँ से हैं और यहाँ से पैदल जाना होगा? मैं अमेठी से हूँ। देश के आर्थिक मुद्दे जो मुद्दे होने चाहिए, लोगों के रोटी कपड़ा मकान महंगाई शिक्षा, ये जो बेरोजगारी है, इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगी? और अमेठी में जो ये शासन और प्रशासन के दम पे जीत गई हैं स्मृति ईरानी, कोई दिल्ली का ऐसा सड़क नहीं था जिस सड़क पे वो सिलेंडर लेके नहीं बैठती थी। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये चूड़ी भेजने का काम करती थी, अब ये प्रधानमंत्री को चूड़ी नहीं भेजेंगी? शर्म नहीं आ रहा है? किसान देश के अन्नदाता हैं और युवा देश के भविष्य हैं। ये आगामी अमित शाह ने बयान क्या दिया था अभी कुछ दिन पहले? राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी जी ने एक महंगाई पे हल्ला बोला था तो बोल रहे काला जादू। अरे राम भगवान का नाम, राम भगवान आस्था को हर जगह ध्रुवीकरण आप क्यों करते हैं? राम भगवान कहें कि तो आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में लाखों लोग हरियाणा से यहाँ पहुँचेंगे और बेरोजगारी की समस्या से बहुत बढ़ गई है। कोई इस सरकार ने कोई भी किसी से लेना देना नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पूछो नहीं आप। देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल है और एक इस पुल पर जो लोग पैदल जा रहे हैं, मैं एक बार कहूँ नरेंद्र से इधर दिखाएं कि जो कार्यकर्ता यहाँ तक गाड़ियों में आ रहे हैं, इसके बाद इन्हें यहाँ से पैदल भेजा जा रहा है। आगे साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुलिसकर्मियों से झड़प भी की कि उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर यही रैली कोई सत्ता पार्टी की रैली अगर होती तो निश्चित तौर पर उन्हें यहाँ से आगे भी गाड़ियों में जाने दिया जाता और ज़्यादा व्यवस्था। बताइए कि रामलीला मैदान के अंदर कार्यक्रम क्या है? राहुल गांधी कब पहुंचेंगे, सोनिया गांधी कब पहुंचेंगी और कब से संबोधन शुरू होगा? जाना जारी है और न केवल इस रास्ते से, बाकी रास्तों पर भी जो रामलीला मैदान पर पहुंचते हैं, उन सभी रास्तों पर इस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है। सुबह से रामलीला मैदान पर लोगों को जुटना शुरू हो गया था, लेकिन 8 बजे से पहले किसी भी कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान में एंट्री नहीं दी गई थी। तब तक लोग बाहर रुके थे और उसके बाद उन्हें एंट्री दी गई रामलीला मैदान के अंदर और उसके बाद से मैदान में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। करीब 11:30 बजे बाद कार्यक्रम शुरू होगा। राहुल गांधी 1 बजे बाद अपना उद्बोधन देंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे नेता जो हैं प्रियंका गांधी हैं, वो उद्बोधन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगी। जी बिल्कुल अश्विनी, वापस हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ 2 खास पैनलिस्ट भी मौजूद है। कांग्रेस से प्रतीक सिंह हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ है। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको याद होगा सर, लगभग 10 महीने पहले जयपुर की धरती पर महंगाई के खिलाफ महारैली की गई थी। रैली बेहद शानदार थी। कार्यकर्ताओं की ऐसी भीड़
राजस्थान के जयपुर में हमने कम से कम एक लंबे दौर तक नहीं देखी थी, लेकिन एक नारा निकला हिंदुत्ववादी का और उसके बाद सारा एजेंडा गौण हो गया। आपको लग रहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान से जिस तरीके से संदेश देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, वो संदेश बिल्कुल क्लियर होगा, जिसमें जनता के मुद्दे होंगे, जनता के हित में होंगे और मोदी सरकार के खिलाफ होंगे। देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से सारे कांग्रेस जनों को आज यही उम्मीद है कि उनके मुख्य चेहरा या मैं कहूं प्रमुख बल्लेबाज राहुल गांधी आज कोई ऐसी गुगली नहीं बॉल को ढंग से खेलेंगे और कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे विपक्ष को इस रैली को ऊपर हमला करने का मौका मिले। ये तमाम कांग्रेसी आज दुआ कर रहे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रैली के मायने क्या हैं। महंगाई पर हल्ला बोल रैली कांग्रेस की रामलीला मैदान पर, लोगों का, कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी संबोधित करेंगे और वैसे भी वहां जितने भी पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो आसमान से लेकर जमीन तक, उसमें राहुल गांधी को ही सेंट्रिक किया गया है। संदेश बहुत अलग है। सोनिया गांधी आ नहीं रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी उनकी तबीयत को देखते हुए उनके पास पहुंचे और राहुल गांधी रैली में पहुंचेंगे संबोधित करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुमकिन है कि वो भी संबोधित करेंगे, लेकिन संदेश क्या रहेगा इस पर लगातार बात हम करें। मिथिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, क्या वाकई में वो बूस्टर डोज इस महारैली के जरिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को दे पाएगी, जिसके बाद यह कहा जा सके कि देखिए छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हम एक बार फिर से उठेंगे, खड़े होंगे, लड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, आप देखेंगे देश में महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। कहाँ गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए, दूध के, सब्जी के, दालों के। तो ये जो महंगाई है वो मोदी निर्मित महंगाई है, कोई वैश्विक महंगाई नहीं है। आप देखें पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में, वो 2 रुपये 57 पैसे तो थी डीजल पे और लगभग 9.5 रुपये थी पेट्रोल पे। आज 27.5 रुपये 28 रुपये तो डीजल पे एक्साइज ली जा रही है और 27 रुपये 28 रुपये तो पेट्रोल पे एक्साइज ली जा रही है और डीजल पे 21 रुपये ली जा रही है। तो मैं कह रहा हूं आप कम कर दीजिए। अगर एक्साइज ड्यूटी को आप 2.5 रुपये पे कर देंगे तो 20 रुपये सस्ता हो जाएगा डीजल, और डीजल के सस्ते होने से ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ेगा तो महंगाई धीरे धीरे कम होगी। लेकिन मोदी सरकार को तो अपनी जेबें भरनी है, क्योंकि विधायक भी तो खरीदने अलग अलग जगह। आपने कहा कि वैश्विक महंगाई नहीं है, मुझे ऐसे देश बताइए जहां इस वक्त महंगाई हिंदुस्तान से कम हो। पाकिस्तान में कम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कम है। मैं कह रहा हूं आपको कि डीजल पेट्रोल पे एक्साइज कम कीजिए ना, कुछ करे तो सही, कम है। कोई कदम तो उठाइए ना। अब बताइए ना किस में कम है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, महंगाई कम करने के लिए कुछ कदम तो उठाइए। पाकिस्तान के अंदर टमाटर क्या रेट आज बताइए आप? अगर रुपए से कंपेयर करेंगे, रुपए से, मैं भारतीय रुपए से कंपेयर करेंगे तो कम है। मैं पाकिस्तान रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं अगर महंगाई कम करने के लिए कुछ कदम तो उठाएंगे ना। पाकिस्तान और भारत के रुपए में कितना अंतर है? नहीं, लगभग डबल का। पाकिस्तान का जो यहाँ का 1 रुपया है और वहां के 2 रुपए के बराबर है पाकिस्तान का ना। टमाटर क्या रेट? और आपको मैं बता दूं, अगर कुछ कदम तो उठाएंगे महंगाई कम करने के लिए कि नहीं उठाएंगे, कि देखते रहेंगे कि विश्व में। मैं कह रहा हूं एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए ना। 2014 में नारा लगाते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार। बाबा रामदेव कहते फिरते थे कि 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा उसको वोट देंगे क्या? अरे मैं तो कह रहा हूं 35 क्या, डबल से भी ज्यादा में मिल रहा है, 70 में भी नहीं मिल पा रहा है। एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, एक्साइज ड्यूटी करके प्रयास तो कीजिए। गैस का सिलेंडर 410 रुपए में देते थे हम सब्सिडी के साथ में, आज 1053 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में बोल रहे थे कि हमने इतने सारे लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए, 4.5 करोड़ लोगों ने दोबारा रिफिल ही नहीं कराया वो सिलेंडर। वाकई में चुनौती नहीं है कांग्रेस के सामने कि ये सब चीजें आम आदमी से जुड़ी हैं? देखिए कांग्रेस, समझिए चीज को, महंगाई सीधे आम आदमी से जुड़ी है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर हिंदुस्तान के अंदर 8.6% है और राजस्थान के अंदर 32% है, लेकिन फिर भी वोट आप बीते चुनाव को उठाकर देखेंगे तो बीजेपी को मिल रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं हो रहा, उल्टा कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कांग्रेस के सामने तो चुनौती है कि नहीं है, लेकिन ये भारत की जनता के सामने चुनौती है कि वो अपना घर कैसे चलाएंगे, क्योंकि घर चलाने के लिए उनकी जेबों में पैसे ही नहीं बच रहे हैं। महंगाई आप देखो, सरसों के तेल है। चाहूंगा हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टिंग एडिटर अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, अजीब सा इत्तेफाक है सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनेंगे नहीं, लेकिन मैं जो पोस्टर देख रहा हूं रामलीला मैदान के अंदर, आसमान में उड़ते गुब्बारे से लेकर जमीन पर लगते होर्डिंग्स, सब में राहुल गांधी ही सेंट्रिक है। सोनिया गांधी बहुत छोटे से बॉक्स में सिमटी हुई हैं। तो एक तरफ कहना कुछ है
और जमीन पर दिखाना कुछ है। क्या ये कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल, ये एक तरीके से कांग्रेस एक अपने आप में जो छद्म वॉर होता है, छद्म युद्ध होता है, वो लड़ रही है। क्योंकि अध्यक्ष पद पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि कौन बनेंगे। क्या गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बन रहे हैं या फिर नॉन गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को विदित है कि अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनने में। फिर एक महंगाई पर जो बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें उसकी अगुवाई, उसकी सरदारी राहुल गांधी के पास है। और यही नहीं, 2 दिन के बाद जो भारत को यात्रा शुरू होनी है, उसकी अगुवाई भी, उसकी सरपरस्ती भी राहुल गांधी के अंदर होगी। तो अगर अध्यक्ष मान लीजिए कोई और बन जाता है, तो सरपरस्ती तो गांधी परिवार के पास ही रहेगी। ये पूरे घटनाक्रम से साफ होता है। विजय अमित जी, रामलीला मैदान का क्योंकि इतिहास बहुत अलग तरीके का, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश को बनाया था, उस दौरान भी वहां रैली की थी। ये नारा भी कि सिंहासन छोड़ो, जनता आ रही है। रामधारी सिंह दिनकर का ये भी नारा वहीं से गूंजा, लोकपाल की मांग वहीं से, काले धन के खिलाफ मांग वहीं से। क्या वाकई में रामलीला मैदान का इतिहास इस तरीके का रहा है कि केंद्र सरकार को चुनौती दे सके? और क्या रामलीला मैदान को चुनना एक बड़ी वजह है? और आपको लग रहा है राहुल गांधी आज कम से कम सेंट्रिक रहेंगे, वो इधर उधर नहीं घूमेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। रामलीला मैदान का एक अपना इतिहास है जिसका जिक्र आपने किया, और उस मैदान से हमेशा क्रांति की एक जो आग होती है वो निकली है। विपक्ष वहां एक दिन हमेशा हुआ है। उसके पहले मैं थोड़े पहले ले जाऊं, वोट क्लब पर ये हुआ करता था, लेकिन वोट क्लब ठीक संसद के पास है। और उसके वजह किसान आंदोलन वहां हुआ था, उसके बाद उस पर रोक लग गई। फिर रामलीला मैदान ही एकमात्र ऐसी जगह दिल्ली में रही जहां से कि विपक्ष सत्ता पर हर पक्ष अपनी आवाज एक जनसमूह में सुना सकता है। आज के इस दौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो जनता से बहुत दूर जा रही है। तो एक ऐसा मुद्दा जो जनता के करीब उनको ला सकता है, वो महंगाई है। महंगाई से वो अपने आप को जोड़ने की और जनता से जोड़ने की कवायद कर रही है। हाँ, राहुल गांधी इसके सरपरस्त हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हो रहा है, क्योंकि तमाम बड़े जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही इसकी अगुवाई करेंगे। और राहुल गांधी के मुंह से जो भाषण होगा, उस भाषण में ये प्रदर्शित होगा कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो महंगाई के मामलों में कितने आंकड़ों पर विफल है। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो आंकड़े जो हैं वो गलत हैं। तो ये दोनों बातें सिद्ध होगी। हालांकि 2 दिन पहले सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, उसमें देश की विश्वसनीयता और आर्थिक मामलों में देश को बहुत सुदृढ़ बताया गया है। तो किस तरह से ये वॉर के साथ पलटवार होगा, ये आज एक रोमांच स्थिति में वहां की रैली रहेगी। क्या सर रामलीला मैदान में कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे, या कहूं कि कितनी भीड़ पहुंचेगी, इससे यह आकलन होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत अभी भी खड़ी है, कम से कम उत्तर भारत के अंदर? देखिए, भीड़ जुटाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने 2-3 लोगों को पहले से दी है। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां के बड़े नेता सचिन पायलट, और फिर दिल्ली से अगर कुछ लोग समाहित हो सकते हैं ना, तो पंजाब से, पंजाब को भी उन्होंने इस लिस्ट में रखा है। क्योंकि उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो इलाके हैं, वहां से कांग्रेस चाह रही है कि इस रैली में पर्याप्त से ज्यादा, मतलब रामलीला मैदान की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कम से कम फुलफिल किया जाए। लेकिन अब स्थितियां दूसरी होती हैं विजेंद्र। सुरक्षा कारणों से जो बैरिकेड्स होते हैं वो काफी दूर तक लगाए जाते हैं, तो पब्लिक जो बैठती है उसकी कैपेसिटी पहले के रामलीला मैदान की कैपेसिटी से अब थोड़ी कम हो गई है। नेचुरली कांग्रेस का पूरा ये कोशिश है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि पूरा रामलीला मैदान भर दें, सड़कों पर लोगों की गाड़ियां खड़ी हो जाएं, ताकि ट्रैफिक जाम हो और एक मैसेज जाए कि कांग्रेस की रैली हो रही है महंगाई के खिलाफ। ये पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। सर, 2 स्थितियां हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है राहुल गांधी यहां से अपने ही कांग्रेस के उन विरोधियों को भी संदेश दें जो या तो छोड़कर जा चुके हैं या अभी भी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करें। आपको लगता है कि राहुल गांधी उनको संदेश देंगे? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर उनको संदेश देने की राह पर राहुल गांधी चले तो मुमकिन है कि सबका फोकस फिर उस पर चला जाएगा, महंगाई बेरोजगारी से हट जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, और किसी भी राजनीतिक दल को जो जिस मुद्दे पर उन्होंने अपनी आज की रैली बुलाई है, कम से कम
एक सुलझे हुए राजनेता को वहां फोकस रहना चाहिए। कल गुलाम नबी आजाद की शाम में इंडिया इंटरनेशनल में एक किताब विमोचन के सिलसिले में वो आए हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि भाई हमारे डीएनए में जो ये कह रहे हैं खोट है वो भी तो दूसरों से मिलते हैं। तो अब एक चीज देखिए, गुलाम नबी आजाद की आज जम्मू में एक बड़ी रैली होने जा रही है, उसके लिए वो वहां निकल चुके हैं और वहां भी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी अगर अपने मंच से आज आजाद या उस जैसे नेता को निशाने पर लेगी तो आजाद या उस जैसे नेता भी जो उस मंच पर होंगे वो भी कांग्रेस पार्टी को वहां से पलटवार करेंगे। तो ये महंगाई का मुद्दा जो है ये गौण हो जाएगा विजेंद्र, और राजनीति उस पर हावी हो जाएगी। तो कम से कम आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस पर आने की कोशिश करेगी। ये अलग मामले होंगे, अलग विषय होगा और अलग दिन होगा जिस पर वो सीधे तौर पर हाँ अपने भाषण में वो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि जो लोग गए हैं उससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है, ये वो कहेंगे, ये लाजमी है। लेकिन अगर उन्होंने इस विषय पर ज्यादा जोर दिया कि हाँ जो लोग गए हैं उनके उसमें नियत में खोट किया, उनके डीएनए में ये बदलाव आया, तो निश्चित तौर पर ये पूरा मामला, ये पूरा मुद्दा फटक जाएगा। विजय, एक और अंतिम सवाल सर आपसे, अशोक गहलोत मंच से अगर संबोधित करते हैं तो वो किस हिस्से को संबोधित करते हैं और किस नंबर पर संबोधित करते हैं? क्या वहां से एक स्पष्ट संदेश मान लिया जाए कि गांधी परिवार की तरफ से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर वो राहुल गांधी से पहले या राहुल गांधी के तुरंत बाद संबोधित करते हैं? ये ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी से ठीक पहले अशोक गहलोत को बुलवाया जा रहा है। ये अभी तक जो सूत्रों ने हमें बताया है वो यही है कि उनके बाद सिर्फ राहुल गांधी बोलेंगे और फिर दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष वो एक धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। तो अशोक गहलोत की पोजीशनिंग जो है वो बड़ी की जा रही है। अशोक गहलोत कल शाम यहाँ थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की, नारायण स्वामी उनसे मिलने गए, राशिद अल्वी मिलने गए। तो लगातार जो है कांग्रेस नेताओं का और कार्यकर्ताओं का भी मुख्य मुलाकात अशोक गहलोत से चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश जो गहलोत के पक्ष में है वो गांधी परिवार देने की कोशिश कर रहा है और रामलीला मैदान में भी वो परिलक्षित होगा। विजेंद्र, अमित जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको पूरे तरीके से डिकोड करने के लिए। वापस हम आपको जोड़ेंगे सर जब रैली खत्म होगी, उसके बाद का विश्लेषण क्या कुछ रहता है।